Hello student, today we will discuss about conductance of electrolytic solution, right? So first of all, what is electrical resistance, right? So resistance means R, right? The electrical resistance of any object is directly proportional to its length, मतलब कि R proportional to L, right? And inversely proportional to area of cross section means R proportional to 1 upon area of cross section means A, right? तो हम लोग उसका इक्वेशन क्या लिख सकते हैं कि R proportional to L upon A, right? And here L is equal to length and A is equal to area of cross section and R is equal to resistance, right? And therefore R proportional to L upon A, right? And R is equal to rho L upon A. So rho is equal to equilibrium constant, right? And the constant of a proportionality, and rho is a Greek word, right? And is called a resistivity, right? The electrical resistance is represented by the symbol R and it is measured in a ohm, right? हम लोग उसे किस में मेजर कर सकते हैं? तो कि ओम में मेजर कर सकते हैं, right? Its SI base unit is equal to kg किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सीमेंस क्यूब ए स्क्वायर, राइट? मतलब कि वो किससे इक्वल है? ओम किससे इक्वल है? तो ओम इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सीमेंस क्यूब ए स्क्वायर, राइट? ये दोनों जो यूनिट है वो दोनों क्या है? इक्वल है, राइट? एंड इट कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ अ व्हिटस्टन ब्रिज, राइट? व्हिटस्टन ब्रिज इंस्ट्रूमेंट है, उसकी हेल्प से, राइट, हम लोग उसे मेज़र कर सकते हैं. ये हमारा रेजिस्टेंस, राइट? ए इज इक्वल टू क्या है? एरिया है. एंड टी मीन्स एस मीन्स नॉट टाइम, राइट? एस मीन्स सीमेंस. यहाँ पे मिस्टेक है. 1 ओम इज इक्वल टू, ये ओम है, ये ओम का सिंबल है, राइट? तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सीमेंस क्यूब ए स्क्वायर, राइट? दोनों यूनिट सेम है. आंसर दोनों का क्या आएगा? सेम आएगा, राइट? या तो फिर आप लोग ओम लिख सकते हो या तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सीमेंस क्यूब ए स्क्वायर लिख सकते हो, राइट? अब हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या है? तो कि 100 सेंटीमीटर, राइट? एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वॉट? तो कि 0.01 मीटर, राइट? एंड 1 ओम मीटर इज इक्वल टू क्या होगा? 100 ओम सेंटीमीटर. एंड 1 ओम सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा? 0.01 ओम मीटर, राइट? 1 यूनिट को दूसरे यूनिट में क्या किया है? यहाँ पे कन्वर्ट किया है, राइट? सेकंड, डिफाइन रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, राइट? मीन्स रो, right? The electrical resistance of any object is directly proportional to L and inversely proportional to A, right? मतलब ये हम लोगों ने आगे पढ़ा कि R proportional to L upon A and R is equal to rho L upon A, right? तो here rho is equal to क्या होगा? RA upon L, right? And unit of resistance is ohm meter, right? And sometimes it will be ohm centimeter, right? Not क्या दिया हुआ है आपको कि IUPAC recommend the use of the term resistivity over a specific resistance, right? मतलब कि हम लोग specific resistance की जगह पे कौन सा टर्म यूज़ कर रहे हैं? तो कि रेजिस्टिविटी यूज़ कर रहे हैं, राइट? एंड इन शॉर्ट रेजिस्टिविटी मीन्स रेजिस्टेंस, राइट? आप रेजिस्टिविटी बोलो या रेजिस्टेंस बोलो, राइट? दोनों क्या है? इक्वल है. वाई? बिकॉज हियर ए इज इक्वल टू हम लोग क्या ले रहे हैं? हमारा इक्वेशन क्या है? रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, राइट? ए इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं हम लोग? 1 मीटर स्क्वायर, राइट? एंड एल मतलब कि लेंथ भी हम लोग क्या ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं, राइट? तो पुट द वैल्यू ऑफ एल एंड ए. तो आर इंटू 1 अपॉन 1, तो 1 अपॉन 1 मतलब कट हो जाएगा. तो रो इज इक्वल टू क्या मिलेगा? हमें आर मिलेगा, राइट? अब हम लोग क्या कर रहे हैं? रो का यूनिट मेजर करते हैं. कैसे मेजर करेंगे? तो आर है, आर का यूनिट क्या है? ओम. ए हम लोगों ने क्या लिया? 1 मीटर स्क्वायर मतलब कि मीटर स्क्वायर. और एल का क्या लिया था? 1 मीटर मतलब कि मीटर क्या हो गया? कट. तो इसीलिए ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो गया? ओम मीटर, राइट? एंड 1 ओम मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर ओम and 1 ohm centimeter is equal to 0.01 ohm meter. Okay. Next, what is conductivity? तो
द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कि सिंबल ऑफ कंडक्टिविटी इज G एंड G इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कि 1/R। R इज इक्वल टू वॉट, तो कि R इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, तो कि रो L अपॉन A है, राइट। तो हम लोग ये पुट करें R इज इक्वल 1/ρL अपॉन A, राइट। तो A डिनोमिनेटर है, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर पार्ट में। तो क्या हो जाएगा, G इज इक्वल टू A अपॉन रो L, राइट। तो यहाँ पे रो डिनोमिनेटर पार्ट में है, तो 1/रो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, K, राइट। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 रेजिस्टेंस एंड इज इक्वल टू 1 रेजिस्टिविटी, मतलब कि 1 ये जो रो है, राइट, वो क्या है, रेजिस्टिविटी, मतलब कि 1 रेजिस्टिविटी इनटू A/L, राइट। एंड हियर 1 रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू क्या है, K and is equal to 1/ρ. Then unit of conductivity, the SI unit of conductivity is Siemens, मतलब कि S and represented by symbol S and is equal to ohm inverse, मतलब कि आप लोग 1 Siemens लिखो या 1 ohm inverse लिखो, राइट, दोनों क्या है, सेम है, या इज इक्वल टू और क्या लिखो, मो, मतलब कि ये ओम इनवर्स है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मो बोलते हैं, राइट। एंड कंडक्टिविटी ऑफ करंट इज लेस ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, राइट। राइट अ नोट ऑन अ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मतलब कि K, राइट, एंड द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब कि K इज इक्वल टू inverse, right, of a resistivity means rho, એટલે K is equal to 1/ρ. Called conductivity is represented by symbol K, right, and K is equal to 1/ρ. IUPAC has recommended the use of the term conductivity over a specific conductivity, means हम लोग specific conductivity की जगह पे conductivity word use करते हैं, right, and hence we shall use the term conductivity in the rest of the book. The SI unit of conductivity are Siemens meter inverse, but quite often K is expressed in a Siemens centimeter inverse, मतलब कि we use Siemens meter inverse or Siemens centimeter inverse, right, both unit are we can use, right. Conductivity of a material in Siemens meter inverse is its a conductance, right, when it is 1 meter long and its area of cross section is 1, मतलब कि हम लोग उसकी कंडक्टिविटी भी 1 ले रहे हैं और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी क्या लेंगे, 1, राइट। एंड इट मे बी नोटेड दैट 1 Siemens centimeter in inverse is equal to 100 Siemens meter inverse, right, and unit of K means conductivity और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कप्पा। साइमन्स मीटर इनवर्स और साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स मीटर इनवर्स और ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। ये 4 में से हम लोग कोई भी यूनिट यूज़ कर सकते हैं, राइट। चारों के चारों यूनिट क्या है, सेम है, राइट। एंड 1 सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू 100 साइमन्स मीटर इनवर्स, राइट। K is equal to 1/ρ, right? But we know that rho is equal to what? तो कि RA/L, right? तो put the value of rho in this equation. तो क्या मिल जाएगा हमें? K is equal to 1/RA/L, right? Denominator move on numerator, right? तो K is equal to L/A into R. Done? अब हम लोग क्या करेंगे? L/A इज इक्वल टू हम लोग एज्यूम करेंगे G, एंड G मीन्स कंडक्टिविटी, एंड इंटू 1/R, राइट। तो G इज इक्वल टू 1/A नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, 1/R, राइट। एंड K इज इक्वल टू G इंटू G स्टार, राइट, वेयर G स्टार इज इक्वल टू L/A इज इक्वल टू सेल कॉन्स्टेंट, राइट। ये सब इक्वेशन आपको याद रखने हैं, राइट। देन कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन व्हाट, कंडक्टिविटी किस पर डिपेंडेंट है, राइट। तो कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन 3 मेन फैक्टर, फर्स्ट नेचर ऑफ सब्सटेंस, सेकंड टेम्परेचर एंड थर्ड प्रेशर, राइट।
What is metallic or electronic conductivity, right? तो conductivity of current through the metals, right, is called a metallic or electronic conductivity, right? मतलब कि जो कंडक्टिविटी मेटल थ्रू पास हो रही है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेटालिक कंडक्टिविटी, राइट? एंड मेटालिक कंडक्टिविटी इज ड्यू टू काइनेटिक मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? जो भी मेटल्स है, मेटल्स में क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, राइट? एंड मेटालिक कंडक्टिविटी वो जो इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं ना, उससे उसके लिए जनरेट होती है, राइट? कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंडेंट है, राइट? तो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर यूनिट per atom, right? Then temperature, right? If temperature increase, the conductivity decrease, right? As the electron enter at the one end and go out the other end, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक एंड से एंटर हो रहा है और दूसरे एंड से बाहर निकल जा रहा है, राइट? तो एट दैट टाइम द कंपोजिशन ऑफ द मेटल्स मेटालिक कंडक्टर रिमेन अनचार्ज, राइट? मतलब उसका जो कंपोजिशन है, राइट, वो चेंज नहीं होगा, वो अनचेंज रहेगा, ओके? नेक्स्ट है व्हाट इज आयनिक कंडक्टिविटी, राइट? तो आयनिक कंडक्टिविटी किससे जनरेट होती है? तो कि व्हेन इलेक्ट्रोलाइट आर डिजोल्व इन वाटर, मीन्स एनी सब्सटेंस लाइक NaCl dissolve in water, at that time ions are produced, right? For example, when we dissolve NaCl in H2O, at that time Na plus and Cl minus ion are produced, right? And they furnish their own ion, right? And the solution, hence its conductivity also increase. The conductivity of electricity by ion present in the solution is called electronic or ionic conductance, right? मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी या तो फिर जो कंडक्टेंस आयन की वजह से हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक कंडक्टेंस, राइट? वाटर हैज़ अ वेरी लो कंडक्टिविटी, वाटर इजीली कंडक्टेंस नहीं है, राइट? उसकी कंडक्टिविटी 3.5 इंटू 10⁻⁵ ही है, लेकिन व्हेन वी एडेड इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, राइट? एंड आयनिक कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड, size of ion produced and their solvation, the nature of the solvent and its viscosity, concentration of the electrolyte, right? मतलब कि if proportion of electrolyte is higher, at that time higher ion are produced, तो उस टाइम पे उसकी जो कंडक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. एंड लास्ट है टेम्परेचर. तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, राइट, तो उसकी जो आयनिक कंडक्टिविटी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट? पैसेज ऑफ डायरेक्ट करंट मीन्स DC थ्रू आयनिक सॉल्यूशन ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड कैन लीड टू चेंज इन इट्स कंपोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ओके? नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन अ क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टेंस based on mass of conductance, right? So there are classified into 3 types: conductor, semiconductor and insulator, right? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंडक्टर? तो कि दे आर ऑफ वेरी लार्ज कंडक्टिविटी, जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं. उसके एग्जाम्पल में है मेटल्स है, मिक्स मेटल्स है, राइट? Na, Cu, Ag, Au, Fe जैसी मेटल है, राइट? नॉन मेटल्स है जैसे कार्बन ब्लैक और ग्रेफाइट, राइट? एंड सब कार्बनिक पॉलीमर्स है जैसे कि पोली एसिटिलीन इन आयोडीन, पोली एनिलीन, पोलीपायरोल, पोलीथायोफाइन, राइट? देन है सेमीकंडक्टर्स, मतलब कि देयर कंडक्टिविटी इज इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, राइट? मतलब कि उसकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर से ज़्यादा, कंडक्टर है उससे ज़्यादा नहीं होगी, राइट? उससे लेस होगी, लेकिन जो इंसुलेटर है उससे क्या होगी, ज़्यादा होगी, राइट? तो पहले हमें वो पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इंसुलेटर, राइट? तो इंसुलेटर मीन्स तो कि दे हैव अ वेरी लेस कंडक्टिविटी, राइट? अब सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल कौन से हैं? तो कि सिलिकॉन है, ड्रॉप्ड सिलिकॉन है, सिलिकॉन आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कॉपर ऑक्साइड, GE, एंड देयर आर यूजफुल इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, राइट? एंड दीज आर, राइट, ये सब क्या है, तो कि वो यूजफुल इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स हैं. एंड एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर आर तो कि ग्लास, टेफ्लॉन एंड सिरामिक, राइट? नेक्स्ट आपको क्या बोला है कि मटेरियल्स आर क्लासीफाई इनटू
conductors, insulator and semiconductor, right? Depending on the magnitude of their conductivity, right? Metals and their alloys means mixed metal, right? Have very large conductivity and are known as a conductance, right? Then a certain non metal like a carbon black, graphite, जो हम लोगों ने आगे डिस्कस किया, राइट? देन हम लोगों को क्या बोला है, और insulator मतलब कि substance like glass and ceramic, right, etc, having a very low conductivity are known as a insulator, right? Substance like a silicon, dropped silicon, aluminum, gallium arsenide having a conductivity between a conductance and insulator are called a semiconductor, right? Then certain matter called conductor, right? They have a zero resistivity, right? मतलब कि उसमें कोई resistance ही नहीं है, right? और a infinite conductivity. Earlier मतलब कि पहले only metals and their alloys at a very low temperature 0 to 15 Kelvin, right, were known to behave as a superconductor, right? metal और उसकी जो alloys है वो ही कंडक्टर जैसे बिहेव करती थी, राइट? लेकिन कितने टेम्परेचर पे? 0 to 15 केल्विन टेम्परेचर पे, राइट? बट नाउ अ डेज सेवरल सिरामिक मेटल्स एंड मिक्स ऑक्साइड, राइट, आर ऑल्सो नोन टू शो सुपर कंडक्टिविटी, राइट, एट टेम्परेचर एज अ 150 केल्विन, राइट? 150 जितने हाई टेम्परेचर पे भी कुछ मेटल्स है, मटेरियल्स है, मिक्स ऑक्साइड है, राइट, सिरामिक्स है, राइट, वो सुपर कंडक्टेंस है, राइट? नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन अ डिफिकल्ट एसोसिएटेड विद द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ आयनिक सॉल्यूशन, राइट? मतलब कि हमें उसकी डिफिकल्टी डिस्कस करनी है और उसका हमें रिजल्ट जो हम लोग उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो वो भी हमें क्या करना है, डिस्कस करना है, राइट? तो inverse of resistance of an ionic solution is known as the conductivity of an ionic solution, right? K is equal to G star upon R, right? Accurate measurement of an unknown resistance can be performed on a Wheatstone bridge, right? However, for measuring the resistance of an ionic solution, we face two problems, right? Firstly, तो कि passing direct current means DC charge the composition of the solution, right? Not charge, उसका जो composition है वो change हो जाएगा, right? Means change the composition of solution, right? तो वो difficulty हम लोग resolve कैसे कर सकते हैं? तो कि using alternating current, right? मतलब कि AC current, right? Source of power. DC की जगह पे अगर हम लोग AC करंट पास करें, राइट, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. सेकंड प्रॉब्लम इज अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड to the bridge like a metallic wire, right, or other solid conductor. metallic wire और other solid conductor से हम लोग उसे कनेक्ट नहीं कर सकते, तो इसे हम लोग रिसॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, राइट? तो कि द सेकंड प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय यूजिंग अ स्पेशली डिजाइन वेसल, राइट, कॉल अ कंडक्टिविटी सेल. मतलब कि हम लोग उसके लिए कंडक्टिविटी सेल का यूज़ कर सकते हैं और वो जो कंडक्टिविटी सेल है ना उसकी पर्टिकुलर डिज़ाइन की जा सकती है, राइट? स्पेशली डिज़ाइन वेसल का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो मैनी कंडक्टिविटी सेल्स प्रेजेंट है, राइट, लेकिन उसमें से हम लोग दो कंडक्टिविटी सेल का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, राइट? यहाँ पे मीन्स हम लोगों को फिगर भी दिया हुआ है, राइट? इट is an instrument to measure the ionic conductivity means resistivity of electrolytic solution, right, and it is available in a several design, right, and two simple one are shown in the following diagram. हमें only two का ही diagram यहाँ पे दिया हुआ है, right? तो अब उसका construction कैसे किया जाता है? तो कि basically it consists of a two platinum electrode कोटेड विथ अ प्लेटिनम ब्लैक, राइट? मतलब कि टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो प्लेटिनम ब्लैक से क्या है, कोटेड है, राइट? डिवाइडेड मेटालिक प्लेटिनम इज डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोकेमिकली, राइट, एंड दिस हैव अ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू ए एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ए. मतलब कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके जितना है, तो कि इक्वल टू ए, राइट?
और उसकी जो डिस्टेंस है दो इलेक्ट्रोड का, वो डिस्टेंस कितना है तो कि a, राइट. एंड देयरफॉर solution confined between this electrode is a column of length L and area of cross section A, right. And by using conductivity cell, conductivity and resistivity of unknown solution can be measured, right. तो ये सेल का यूज़ करके हम लोग कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, राइट. तो व्हाट इज़ कंडक्टिविटी ऑफ सेल? तो the quantity L upon A is called cell constant, right, and denoted by the symbol G star. And G star is equal to what? तो कि L upon A, right, where L is equal to distance between two electrode cell and A is equal to area of cross section, right. If we know L and A, measurement of L and A is not only इनकन्वेनियंट बट ऑल्सो अनरिलीवेबल, राइट. मतलब कि अगर हमें L और A पता है तो हमें G की वैल्यू मिल सकती है, राइट. लेकिन वो क्या है, इनकन्वेनियंट है L और A को मेज़र करना, राइट. अब यहाँ पे आपको मेथड दी हुई है कि मेजरमेंट ऑफ सेल कांस्टेंट कैसे मेज़र कर सकते हैं. तो कि ओनली वन टाइप ऑफ कंडक्टिविटी सेल इज़ यूज ड्यूरिंग द रूटीन एक्सपेरिमेंट. रूटीन एक्सपेरिमेंट में हम लोग ओनली वन टाइप का ही कंडक्टिविटी सेल यूज़ कर सकते हैं. एंड द सेल कांस्टेंट इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय अ मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग अ सॉल्यूशन, राइट, हुज कंडक्टिविटी इज ऑलरेडी नोन. जिसकी कंडक्टिविटी हमें पता हो, राइट, वो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट. एंड फॉर दिस पर्पज वी जनरली यूज़ KCl सॉल्यूशन, राइट. हम लोग KCl सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं हुज कंडक्टिविटी इज़ नोन, राइट, एक्यूरेटली, उस जिसकी कंडक्टिविटी हमें पता है, राइट, एट अ वेरियस कॉन्सेंट्रेशन एंड एट अ डिफरेंट टेम्परेचर, राइट. तो यहाँ पे आपको 98.15 केल्विन पे यहाँ पे हमें उसकी मोलारिटी दी हुई है, उसकी कंडक्टिविटी दी हुई है और उसकी मोलारिटी, राइट, डिफरेंट यूनिट में, मीटर में, सेंटीमीटर में, राइट, यहाँ पे. तो 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज टू बी फिल्ड इन अ कंडक्टिविटी सेल, राइट. अगर हम लोग उसे कंडक्टिविटी सेल में मेज़र करते हैं तो देन रेजिस्टेंस ऑफ सेल कैन बी मेजर. तो हम लोग उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, राइट. एंड बाय दिस वे सेल कांस्टेंट कैन बी मेजर. हम लोग उसका सेल कांस्टेंट भी क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, राइट. प्रोसीजर: बाय फिलिंग द कॉन्सेंट्रेशन सेल विथ अ नोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KCl एंड देन it is attached with a Wheatstone bridge by attaching with a AC current, right. हम लोग उसे Wheatstone ब्रिज से अटैच कर सकते हैं और उसको AC करंट भी क्या कर सकते हैं, उससे पास कर सकते हैं, राइट. देन कैलकुलेशन ऑफ अ सेल कांस्टेंट G. तो G स्टार इज इक्वल टू क्या है, तो कि L अपॉन A, और L अपॉन A इज इक्वल टू क्या है, R इंटू K, वेर R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, राइट. एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हम लोग उसे एक्सपेरिमेंट से मेज़र कर सकते हैं. कंडक्टिविटी ऑफ KCl K है, राइट, जो हम लोगों को टेबल से मिल सकती है. एंड G इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट एंड हुज कैलकुलेशन कैन बी डन एट अ लेबोरेटरी टेम्परेचर, राइट. लेबोरेटरी टेम्परेचर पे हम उसे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.